सदगुरु कबीर साहब के परम शिष्य हुए धर्मदास साहब। कबीर पंथ का इतना बड़ा विस्तार, इतना बड़ा प्रचार, इतना बड़ा विकास, इतना बड़ा फैलाव धर्मदास साहब के कारण है। धर्मदास साहब की भक्ति के कारण, धर्मदास साहब के समर्पण के कारण, धर्मदास साहब के प्रयास के कारण और धर्मदास साहब के जो धर्मदास साहब का दूरदर्शिता पूर्ण जो उनका विचार था, उनकी जो दृष्टि थी, उनकी जो सोच थी कि सदगुरु के वाणी वचनों को कैसे दूर दूर तक पहुंचाया जाए, उसी का परिणाम आज देखने को मिला। बुद्ध धर्म का प्रचार हुआ, राजा अशोक जैसे कितने राजा उसमें लगे बुद्ध धर्म के प्रचार में। इसलिए तो एकमात्र बुद्ध धर्म है इस देश का, जो यहां से भी बाहर गया। चीन में, जापान में, कोरिया में, लंका में, वियतनाम में, भूटान में, तिब्बत में फैल सके, क्योंकि उसे राज्याश्रय मिला, धन का सहयोग मिला, धन का आश्रय मिला। प्यारे हंसनों, ऐसे ही धर्मदास साहब ने भी अपनी संपूर्ण संपदा पंथ के प्रचार और प्रसार में समर्पित कर दिया था। वो धर्मदास साहब जो वणिक थे, जो सेठ थे, जो बनिया थे, बांधवगढ़ के नगर सेठ थे। धर्मदास साहब के पास कोई कमी न थी, जैसे आपके पास कोई कमी नहीं। सब कुछ था, नौकर, चाकर, पुरोहित, पंडित, मंदिर, सब उसने अपने घर में बनवा लिया था। तीर्थ करते, व्रत करते, दान करते, सब करते, लेकिन फिर भी जीवन में एक अधूरापन, एक रिक्तता, एक शून्यता, एक खालीपन। और ये खालीपन भरा सदगुरु से मिलन के बाद मथुरा में। ये जो रिक्तता, ये जो खालीपन भरा है धर्मदास साहब का, है ना, जीवन में, वो सदगुरु से मिलन के बाद। मैं इस बात को भी मानता हूं कि एक गरीब आदमी की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है सुविधाओं को जुटाना, लेकिन जो अमीर है, जिसके जीवन में सब सुविधाएं हैं और सब सुविधाओं होने के बाद भी उसके जीवन में खालीपन है, शून्यता है, रिक्तता है, तो इस बात का संकेत है कि सुविधाओं से जीवन तृप्त नहीं होता, कुछ और की चाहना है, कुछ और की मांग है। भगवान बुद्ध भी ऐसे थे, भगवान महावीर भी, ये सब राजपुरुष थे, राजा के पुत्र थे। क्या कमी थी इनके जीवन में? कोई कमी न थी। इसलिए इन महापुरुषों के जीवन में बाद में जो वैराग्य आया, वो अद्भुत देखने को मिले, एक अलग कोटि का, एक अलग श्रेणी का। नहीं तो फिर धन पावे सधुआ बौराई कहते हैं ना, जब तक धन नहीं है तब तक साधुताई, और धन पाए तो सधुआ भी बौराई। ये किसकी कहानी है? ये उनकी कहानी है जिनके जीवन में अतृप्ति थी, लेकिन अतृप्ति के कारण उन्होंने त्याग कर लिया। जैसे कहते हैं ना, न मिला तो अंगूर खट्टा। ऐसे जो संत होते हैं जिनके जीवन में जब बाद में सुविधाएं आती है तो उसका विचार बदल जाता है, मन बदल जाता है, स्थिति बदल जाती है। देखा है, फिर बदलाव नहीं आता ना। इसलिए धन की भी जरूरत है। जिस बात को तुमने जाना ही नहीं, उसे त्याग कैसे करोगे? विचार करो। अगर ये, और त्याग करने के लिए कुछ प्रबल प्रारब्ध होना चाहिए। ना होते हुए भी प्रबल प्रारब्ध के कारण आप सब कुछ छोड़ करके वैराग्य को धारण कर। प्रबल वैराग्य का, प्रबल प्रारब्ध का मतलब है पूर्व जन्म की आपकी कमाई हो, प्रबल हो, जबरदस्त हो। या तो भगवान बुद्ध और भगवान महावीर जैसे राजपुरुष हों, राजा के पुत्र हों, जिन्होंने सब देखा था अपने जीवन में, सब देखने के बाद वैराग्य हो। उस वैराग्य की बात अलग होती है, निराली, बहुत अलग बात हो जाती है। धर्मदास साहब के जीवन में सब था, कुछ भी कमी न थी, सब था। और सब होने के बाद भी एक खालीपन लगता था, और ये खालीपन और बढ़ता गया जब सदगुरु कबीर साहब से उनका मिलन हुआ। तो सदगुरु कबीर साहब से मिलन के बाद जो धन्यता को अनुभव किया धर्मदास साहब ने, वो बहुत अलग बात रही। फिर तो उन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया, संपदा समर्पित कर दी, और उनका एक बड़ा सुंदर पद है। जब वो साहब से मिलन होता है उसके बाद जो पद गाते हैं, आप सोचो, जो व्यक्ति जीवन भर तौलता ही रहा, व्यापार करता था, मोल भाव करने वाला, पैसों की पकड़ रखने वाला, जोड़ने वाला। धर्मदास साहब का पूर्व का नाम था जुड़ावन साहू। ठीक ही नाम है, जोड़ने में ही प्रवृत्ति रही होगी, इसलिए तो जुड़ावन साहू नाम था।
लेकिन जुड़ावन साहू से धर्मदास कैसे बन गया वो साहब से मिलने के बाद? एक जब कोई सच्चा सदगुरु आपके जीवन में आ जावे तो जीवन की दिशा बदल जाती है प्यारे हंसन, जीवन की दिशा बदल जाती। लेकिन सदगुरु सच्चा हो, सच्चा सदगुरु। अब फिर सवाल खड़ा होगा आपके मन में, फिर साहब सच्चा कौन है? बात तो ये भी आती, उस पर तो हम अभी नहीं जाएंगे। लेकिन मैं ये कहूंगा आपके जीवन में सच्चा सदगुरु मिले ये बड़ा जरूरी है, और सच्चे सदगुरु का मिलना भी सौभाग्य की बात होती, सौभाग्य की बात। कोई सच्चा सदगुरु मिल जाए, कोई धर्मदास साहब को सदगुरु कबीर साहब जैसे समर्थ गुरु मिल जाए, ये बड़े सौभाग्य। सदगुरु से मिलन के बाद जो धर्मदास साहब ने जो भक्ति दृढ़ाई, जो भक्ति समर्पित की, जो जीवन में भक्ति की सुवास उठी, सुगंध आई, वो एकदम निराली है, एकदम अद्भुत है, अपूर्व है। अब विचार करो, जो बनिया था वो कवि बन गया, जो बनिया था वो कवि बन गया। कोई फिल्म का गीत है, मैंने कभी आते जाते सुना रहा, मैं शायर तो नहीं, ऐसा कुछ है। हाँ, जब से तुमसे मिला मैं शायर हो गया। धर्मदास साहब के भी जीवन में ऐसा ही देखने को मिलता है। सदगुरु से मिलने के बाद उसके अंदर, उसके जीवन में कविता का प्रकटीकरण हो गया। कविता ने जैसे जन्म लिया, और उनकी वाणियां देखो। आज धर्मदास साहब कोई बहुत पढ़े लिखे कुछ भी ना, उनसे ज्यादा तो उनके दूसरे शिष्य पढ़े लिखे थे। सर्वानंद के बारे में पढ़ने को मिलता है, जिन्हें सर्वाजीत की उपाधि मिली थी। दक्षिण का प्रकांड पंडित था, सर्व से अजीत था, किसी से भी पराजित नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी उनके वाणी वचन काव्य में, साहित्य में देखने को नहीं मिलते। लेकिन धर्मदास साहब एक बनिया होता हुआ, एक साहूकार होता हुआ, एक व्यापारी होता हुआ, उनके कितने ही पद सुनने को और पढ़ने को मिलते हैं।